A very warm welcome to my channel टू त्रिपाठी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ शेप्स के बारे में जो कि है ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। आपके एक्सरसाइज 3.3 में इन सारी चीज़ों का, इन सारे शेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उस पर जंप करने से पहले इन सब का जानना मस्ट था, बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसी से शुरुआत किया। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। पहला है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ अ पैरेलल साइड। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो पेयर ऑफ साइड्स जो हो वो पैरेलल हो। सपोज ये ट्रेपेजियम है, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। पैरेलल होने का क्या मतलब होता है कि उन दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हो वो सेम हो और उसी सेम डिस्टेंस पे आगे बढ़ते रहें। अगर वो डिस्टेंस ऐसे जाके ऐसे हुआ, सपोज लेट मी डू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस बोथ मार्कर। अगर ये ऐसे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो ये पैरेलल है। बट ये अगर ऐसे हैं तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इधर कम और इस साइड ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पैरेलल, बट वी विल टॉक अबाउट दिस, देन इट इज अ पैरेलल। सो सेम चीज है, इधर पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। सो इट्स अ ट्रेपेजियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइट। हैविंग फोर साइड आउट ऑफ व्हिच पेयर ऑफ टू साइड्स आर इक्वल कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार एक के बाद एक जो दूसरा साइड हो वो आपस में इक्वल हो। देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, कॉन्जिक्यूटिव भी है। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। तो ये काइट की प्रॉपर्टी है जो होल्ड करती है। ठीक है। पैरेललोग्राम आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में सबसे ज्यादा काम इसी से है, तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी क्या है? हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स जो हो वो पैरेलल हो। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर एन एंगल आर इक्वल, उसके अपोजिट साइड्स और जो एंगल हो वो इक्वल हो। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी जो उसके एडजेसेंट एंगल हो उसका सम जो हो टोटल 180 के बराबर हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज का, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। लास्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, उन लोग का जो डायगोनल्स हो ना वो इक्वल हो। मैं अभी एक फिगर बना के समझा देती हूँ उसको अच्छे से, सो डेट आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। इतना रब किया, इतना बहुत है, सफिशिएंट है। लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी एंड डी। मैं डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दूं क्योंकि प्रॉपर्टीज में डायगोनल्स के बारे में भी बात हुई है। सो लेट्स ड्रॉ द डायगोनल। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं ओ नेम दे रही हूँ। अब एक बार ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट को एक एक चीज से मैं दिखा रही हूँ। अपोजिट, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये वाला साइड पैरेलल होगा और ये वाला साइड पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अभी देखो, मान लो ए और बी का लेंथ 5 है तो डी और सी का भी लेंथ 5 होगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है। अगर ए और डी 10 है तो बी और सी भी 10 होगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। एंगल का मैं समझा दूं, एंगल डी अगर आपका 30 है सो एंगल बी भी आपका 30 होगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। अगर ये 45 है सो ये भी 45 होगा। एंगल सी एंगल ए इक्वल होगा। इधर लिख दे रही हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी अब क्वेश्चन आप देखना इसको तो समझ में आएगा। एडजेसेंट एंगल्स यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है, ये इस लाइन का कहने का मतलब था। डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स देखो, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। लेट मी राइट दिस, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। एक बार देख लो, एक बार समझ लो लास्ट। बस यही कुछ पॉइंट्स थे पैरेललोग्राम के। अगेन पैरेललोग्राम को अच्छे से समझ लो क्योंकि यही इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं।
और अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।